एवरीबॉडी, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें बेटा आज हम लोगों को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। बच्चों को ये ग्राफ बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा बच्चों को ये ग्राफ दिक्कत देता है। तो इस ग्राफ को हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सूत्र क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या है? ये हमारा मैक्सिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल है और साइन ओमेगा टी। यहां से हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये जो सूत्र था ये पढ़ा था, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहां ओमेगा वहां पे क्या रख देना है? 2 पाई बाई टी। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा के स्थान पर ये रख दीजिए तो 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये हो गया। अब बेटा ये यहां से आप देखिए एक पूर्ण चक्र करने में जो भी समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक पूर्ण चक्र करने में जो भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो एक पूर्ण चक्र करने में जो भी समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए कि एक पूर्ण चक्र करने में कितना लग रहा है समय? t समय लग रहा है। इसको इस एक पूर्ण चक्र करने में कितना समय लग रहा है? t। इसको 4 भागों में बांट लीजिए। तो 4 भागों में कैसे बांटेंगे बेटा? पहला भाग हो जाएगा t बाई टी को आप भागों में बांटिए। तो किस प्रकार से बांटते हैं? परसेंटेज में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण चक्र करने में 100% हुआ तो उसको आप 4 भागों में बांटिए तो 25%, 50%, 75%, फिर इसी प्रकार से 100%, ऐसे टी को बांटना है। तो सबसे पहले 25% होगा t बाई 4, फिर 50% होगा t बाई 2, फिर 75% होगा 3t बाई 4, फिर 100% में आ जाएगा टी को बांट रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हमें जो ग्राफ खींचना है वो ग्राफ किस में खींचना है? जरा ध्यान देना। ग्राफ खींचना है हम लोगों को समय t में, समय t और e में, इनमें ग्राफ खींचना। तो देखिए जब हम इसका 25% चलेंगे तो 25% चलेंगे तो t के स्थान पर कितना रखेंगे? जब 25% चलेंगे तो t के स्थान पर रखेंगे t बाई कैपिटल T बाई 4। 25% चलेंगे तो t के स्थान पर रखेंगे t बाई 4। आइए इसमें इस फार्मूला रख दीजिए। t के स्थान पर कितना रखोगे? t बाई 4। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सबसे पहले तो टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? टाइम 0। तो जब पहले टाइम 0 रहेगा तब E की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। भैया जब इसमें टाइम 0 यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 को साइन 0 का मान 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। इसमें t बराबर जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 आएगा। साइन 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोबारा में हमें क्या करना है? t के स्थान पर t बाई 4 रखना है। तो रख लीजिए ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी, और इस t की जगह पर आपको क्या रखना है? t बाई 4। देखो t से t कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ गया साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 कितना होता है बेटा? साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 का यहाँ पे भाई ये हो जाएगा साइन 90, पाई बाई 2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट। कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू E नॉट। जब आपने कितना रखा है? t के स्थान पर रखा है t बाई 4। t के स्थान पर आपने रखा है t बाई 4, तब ये कितना आ गया आपका? E नॉट। अब इसके बाद में इसमें क्या रखना है बेटा? इस बार रखना है t
टी के स्थान पर t/2 रखना है। कितना रखना है? 50% वाला रखना है। तो रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π/t और t के स्थान पर कितना रखना है आपको? t/2। तो t/2 रख दीजिए। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई। पाई का मतलब है साइन 180 और साइन 180 अंश का मान कितना होता है? साइन 180 अंश का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो ये आ जाएगा बेटा 0। तो आपने देखा t/2 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब कितना रखना है हमें? इसके बाद में रखना है 3t/4, क्योंकि अब 75% की बात हो गई। तो अब 75% के लिए हम रखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π/t और यहाँ पर t के स्थान पर हमें रखना है 3t/4। t से t कैंसिल, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका कितना? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 3π/2, 3π/2 यानी ये आ जाएगा 180 काट दो, 9 9 270। तो 270 साइन 270 अंश का मान -1 होता है। ये माइनस का ई नॉट आएगा। तो जब आपने रखा कितना? 3t/4 रखा, तब इसकी वैल्यू आई माइनस का ई नॉट। कितना है? माइनस का ई नॉट। अब इसके बाद में हमें t के स्थान पर केवल t रखना है। भाई अब 100% हो गया। तो जब केवल t रखोगे तब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π/t इंटू t से t कैंसिल आउट कर दो, साइन 360 और साइन 360 अंश का मान कितना होता है बेटा? साइन 360 अंश का मान 0 होता है। तो ये पूरा हो गया कितना? 0। तो t रखने पर ये कितना आ गया? 0। अब अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 125 को हम क्या लिखेंगे भाई? देखो ये सबसे पहले 0, ये कितना था? 0, ये 25, ये 50, ये 75, ये 100। 100 के बाद में क्या आएगा? 125 आएगा। 125 आएगा तो ये हो जाएगा 5t/4। क्या हो जाएगा? 5t/4। तो देखो 0 0 आया, t/4 पे कितना आया? पहले 0, फिर e नॉट, फिर 0 और फिर e माइनस का e नॉट, फिर 0। अब क्या आएगा? फिर प्लस का e नॉट आएगा। इसके बाद में फिर क्या आएगा? फिर 0 आएगा। फिर उसके आगे निकालेंगे तो फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ में जरा ध्यान देना। ग्राफ में ये वाली लाइन जो है ये समय को निरूपित कर रही है और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये समय को t को निरूपित कर रही है। यहाँ ये वाली लाइन e को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर e बराबर 0 मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का e और यहाँ पर प्लस का ई नॉट मान ले रहे हैं और यहाँ पर मान ले रहे हैं माइनस का ई नॉट। देखिए पहले जब टाइम 0 था, ये 0 है, यहाँ पर हमने ले लिया t/4। क्या लेना है? t/4, रुक जाओ, t/4 ऐसे लेना, t/4, फिर यहाँ पर t/4 के बाद में t/2, फिर कितना? 3t/4, 3t/4, फिर आपका आ जाएगा t, कैपिटल में है, सब स्मॉल रखना है। यहाँ पर है t/4, यहाँ कितना है? t/2, यहाँ कितना है? 3t/4, यहाँ कितना है? t, फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा? 5t/4। तो देखिए जब t बराबर 0 है तो e बराबर 0, जब t बराबर है आपका t/4, कितना है? t/4, तो t/4 पर इसकी वैल्यू कितनी है? e नॉट, यानी पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिला इस जगह पर। फिर इसके बाद में t/2 पर e नॉट की वैल्यू कितनी है? 0, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिला। फिर इसके बाद में 3t/4 पर आपका 3t/4 पर कितना है? माइनस का 3t/4 पर कितना है? माइनस का ई नॉट। इसके बाद में फिर आपका t पे कितना है? 0, तो अगला पॉइंट यहाँ पर मिला। फिर इसके बाद में आपका 5t/4 पर कितना है? ई नॉट, तो ई नॉट यानी ये। अब इनको मिलाते चलो बस ऐसे ऐसे, ऐसे मिलाते चलो।
इस प्रकार से नागिन डांस करता हुआ आगे ग्राफ जाएगा। यही है आपका प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के बीच में ग्राफ।